आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। वो खत्म हो गया। नहीं, ये बायोमैकेनिक्स चल रहा है। कौन सा सब्जेक्ट वो फिजियोल देखिए अल्टरनेट डे चलता है ना, एक दिन बायोमैकेनिक्स एक दिन फिजियोलॉजी। तो एक सिलेबस भेज दीजिए। अच्छा सिलेबस भेजिए कि किस टाइम पे देखो ये बायोमैकेनिक्स का एक पार्ट है, ठीक है। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का सुनो। यस मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का मेन पार्ट है मसल्स। मसल्स के बारे में, इसकी एनाटॉमी और इसके बारे में समझेंगे कि मसल्स क्या होती है और बायोमैकेनिक्स से इसका क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। आप लोग कह रहे थे ना बायोमैकेनिक्स, बॉडी के बायोमैकेनिक्स का क्या काम है, तो वो बता दो। मसल्स का इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं पहले। मस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ थ्री मसल टाइप, कार्डियक, स्मूथ एंड स्केलेटल। पता है सबको कौन कहां पर पाई जाती है, ये पता है पोजीशन कहां पे कौन सी पाई जाती है। कार्डियक मसल नाम से पता चल रहा है, हार्ट की मसल। हमारा जो हार्ट बना हुआ है पूरी कार्डियक मसल से बना हुआ है, ठीक। और स्मूथ मसल से हमारा क्या बना हुआ है, हमारे जितने मिश्रा हैं इंटरनल ऑर्गन, हार्ट को छोड़ के जितने भी ऑर्गन हैं सब स्मूथ मसल से बने। हमारा ईसोफेगस, ठीक है, इंटेस्टाइन, ठीक, स्टमक, जितने भी मिश्रा हैं अंदर हमारे वो सारे स्मूथ मसल से बने, ठीक है। और स्केलेटल मसल से हमारे वो मसल बने जो हमारी बॉडी के स्केलेटल सिस्टम से जुड़े हुए हैं, जैसे हमारे बोन से जो अटैच है, वो जितनी मसल्स बोन से अटैच है वो सारी स्केलेटल मसल्स, ठीक। तीन तरह की मसल हो गई, कहाँ पाई जाती है पोजीशन पता चल गया। आगे बढ़ते हैं। स्केलेटल मसल पे हम लोग का ज़्यादा फोकस रहेगा क्योंकि फिजियोथेरेपी में स्केलेटल मसल्स का ही सबसे ज़्यादा रोल है। स्केलेटल मसल्स फॉर्म 40 to 45% ऑफ द टोटल बॉडी वेट। तो टोटल बॉडी वेट का 40 से 45% हमारा स्केलेटल मसल्स कवर करती है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी हैज मोर देन 430 पेयर ऑफ स्केलेटल मसल्स। 430 पेयर मसल्स हैं, ठीक, 430 जोड़ी है। मोस्ट विगरस मूवमेंट प्रोड्यूस बाय 80 पेयर्स। तो 80 पेयर जितने भी मसल्स हैं वो बहुत ज्यादा यूज होता है उनका, ठीक है। आगे बढ़े। स्केलेटल मसल्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ। हमारी बॉडी को क्या देती है, स्ट्रेंथ। हम लोग जिम करते हैं तो क्या हमारी स्केलेटल मसल्स ही स्ट्रांग होती है। प्रोडक्शन ऑफ मसल टिश्यू एंड प्रोटेक्शन, धीरे धीरे शांत बहुत एंड प्रोटेक्शन फॉर द स्केलेटन। हमारी बोन को प्रोटेक्शन भी देती है। मसल्स क्या करती है, हमारे बोन को प्रोटेक्शन देती है। कैसे प्रोटेक्शन देती है, हम लोग गिरते हैं तो आसानी से फ्रैक्चर नहीं होता है क्योंकि मसल्स उसको प्रिवेंट कर लेती है, ठीक है। जब गिरते तो इस पे चोट लगेगी, मसल पे चोट लगेगी ना, ठीक है। एंड प्रोटेक्शन फॉर द स्केलेटन इनेबल बोन्स टू मूव। और स्केलेटल मसल का काम है क्या है, बोन को प्रिवेंट करना और इनेबल बोन टू मूव। ये बोन हमारी मूव हो रही है ना, हमारा बोन का तो मूवमेंट हो रहा है, ये कौन करा रहा है, मसल्स करा रही है। एल्बो फ्लेक्शन जो हो रहा है ये बोन का मूवमेंट है ना, हाँ बोलो तो। इसे कौन मसल करा रही है, बाइसेप्स करा रही है ना। हमारा एल्बो का फ्लेक्शन बाइसेप मसल करा रही है ना, एक्सटेंशन बाइसेप्स करा रही है, ठीक। और एडक्शन कौन करा रही है, डेल्टॉइड मसल, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो स्केलेटन का प्रोटेक्शन बोन का मूवमेंट कराती है और प्रोवाइड द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी पोस्चर अगेंस्ट ग्रेविटी। हमारी बॉडी में कहीं आप देखें कहीं पे मसल्स कम है कहीं ज़्यादा है, जैसे हमारे बटक एरिया में ज़्यादा मसल्स है, ठीक, और थाई में मसल ज़्यादा है, नहीं, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। चेस्ट पे यहाँ पर मसल्स कम होती है, जहाँ रिब्स होती है यहाँ पर मसल्स कम होती हैं, आसानी से फील होती है। तो ये बना है हमारी बॉडी को ग्रेविटी के अगेंस्ट बनाने के, ताकि ग्रेविटी हमारे शरीर को खींचे ना, ठीक है, हम गिरे ना। तो हमारा जो बॉडी का पोस्चर मेंटेन है अगेंस्ट ग्रेविटी। अगेंस्ट ग्रेविटी मतलब
ग्रेविटी अपनी तरफ खींचती है ना, अगेंस्ट ग्रेविटी मतलब हम गिरे ना, ठीक है। स्केलेटल मसल्स परफॉर्म बोथ डायनामिक एंड स्टैटिक वर्क। तो स्केलेटल मसल दो तरह का काम करती है, एक डायनामिक, एक स्टैटिक। डायनामिक मतलब मूव होना, स्टैटिक मतलब नहीं मूव होना, इमूवेबल, ठीक। जैसे मैं खड़ा हूं तो कैसे खड़े होने में क्या स्टैटिक मसल वर्क है, मसल वर्क कर रही है ना, हम खड़े तो मसल वर्क कर रही है ना, अगर मसल वर्क ना करती तो मैं गिर जाता, ठीक। तो कैसा वर्क कर रही है, स्टैटिक वर्क कर रही है, मसल परफॉर्म स्टैटिक एंड डायनामिक वर्क। यहाँ पे हम खड़े हुए हैं तो स्टैंडिंग पोजीशन में स्टैटिक वर्क करेंगे, और जब रनिंग करेंगे, जब वॉकिंग करेंगे तो डायनामिक वर्क करेंगे, ठीक। दिखा डायनामिक मतलब लोकोमोशन है, पोजीशनिंग ऑफ सेगमेंट, ठीक है। लोकोमोशन मतलब मूवमेंट करना, चलना, और पोजीशन शिफ्ट करना। जैसे मैं इधर खड़ा, मेरा ये पैर दर्द हो रहा है ना, ज्यादा देर तक खड़े रहेंगे राइट पैर पे, फिर लेफ्ट पैर पे आ जाएंगे, फिर शिफ्ट करेंगे, तो ये भी पोजीशन चेंज हो रही है ना, हमारी पोजीशन चेंज करने में भी ये डायनामिक नहीं आएगा, ठीक। मसल के बल समझ में आएगा। अब स्केलेटल मसल्स के बारे में समझ लेते हैं, अंदर क्या एनाटॉमी है इसकी। स्केलेटल मसल्स आर वॉलंटरी मसल, पता है आपको सबको, वॉलंटरी मसल होती है क्योंकि ये अपने आप वर्क नहीं करती है, ठीक, ये हमारी इच्छा से चलती है। विच आर अटैच्ड टू द बोन्स ऑफ द स्केलेटन, हमारे स्केलेटन बोन से हमारी जो स्केलेटन में सारी स्केलेटल मसल्स अटैच होती है, इसीलिए इसको स्केलेटल मसल बोलते हैं, ठीक। अपेंडिकुलर एंड एक्सियल, दोनों तरह का स्केलेटल जो हमारा है, अपेंडिकुलर स्केलेटल में कौन कौन सा आता है, ये अपेंडिकुलर एंड एक्सियल। एक्सियल में कौन कौन सी बोन आती है, स्कल, फेस, इसका पे पूरा हो गया। और जो सेंटर लाइन में एक्सिस में हमारी बॉडी के एक्सिस, पता है ना ये एक्सिस है, एक्सिस में कौन कौन सी बोन दिखाई पड़ रही है, एक्सिस में हमारा हो गया स्कल, वर्टिब्रा, रिब्स, ठीक, उसी में स्टर्नम भी आ गया, ठीक। और जितने हमारी शोल्डर से लेके हैंड तक, हिप से लेके हमारे टो तक, ठीक, जितने भी है वो अपेंडिकुलर में आती है, जो शरीर से बाहर निकल सकती है, ठीक, वो अपेंडिकुलर। और जो शरीर से बाहर नहीं निकल सकती, हमारी रिब्स तो शरीर से बाहर नहीं निकल सकती, इसका तो सेंटर लाइन से नहीं हटके लेफ्ट में जा सकता, लेकिन हमारा हाथ बाहर निकल सकता है, ठीक, अपेंडिकुलर जो बाहर निकल सकते। फॉर्मिंग द मसल ऑफ द लिम्स, तो ये मसल क्या करते हैं, लिम्स, लिम्स किसको बोलते हैं, हाथ पैर को दोनों को बोलते हैं लिम्स। अपर लिम्स लोअर लिम्स अलग होता है, ठीक। हमारे लिम्स, अच्छा लिम्स ही बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, एक्सट्रीमिटीज, अपर एक्सट्रीमिटी और लोअर एक्सट्रीमिटी, उसी को अपर लिम्स और लोअर लिम्स बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे लिम्स की मसल्स, हमारे लिम्स की मसल्स को बनाती है, लिम्स की मसल को बनाती है, और एब्डोमेन की मसल्स को बनाती है। एब्डोमेन की मसल क्यों जरूरी है, ताकि एब्डोमिनल ऑर्गन को सपोर्ट मिले। तो ये एब्स आते हैं, एब्स एक्सरसाइज करने में 6 पैक्स एब्स आते हैं, कौन सी मसल होती है, रेक्टस एब्डोमिनिस, ठीक, रेक्टस एब्डोमिनिस, ठीक है। और हेड और नेक और फेस की मसल्स, ठीक है, फेस की मसल्स भी देखो, हम लोग फेशियल एक्सप्रेशन जो बना पाते हैं, ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशन जितने बनाते हैं फेशियल मसल्स की वजह से बनाते हैं, ठीक है। जैसे भौहें चढ़ाना और बोलना, हम बोल रहे हैं, ठीक है, लिपसिंग कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो उसमें हमारी फेशियल मसल वर्क कर रही है, ठीक, लाफ करने में, ठीक। तो हमारे फेस और हमारे हेड और नेक में मूवमेंट कराने के लिए, ठीक, हेड और नेक का मूवमेंट के लिए स्केलेटल मसल काम करती है, ठीक। और क्या होती है, आईज में होती है स्केलेटल मसल्स, आईज में भी होती है स्केलेटल मसल्स, आई बॉल का मूवमेंट कराने के लिए और आईब्रो को उठाने के लिए, ठीक, स्केलेटल मसल्स। और किस चीज की, डायफ्राम, डायफ्राम हमारे रेस्पिरेशन के लिए, ठीक। और हमारी जो रिब्स के बीच में भी मसल्स होती है इंटरकॉसल स्पेस में, ठीक, इंटरनल और एक्सटर्नल इंटरकॉसल मसल, दो तरह की मसल होती हैं। रिब्स में कितनी मसल होती हैं, 2, एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकॉसल मसल। वो हम लोग को जब सांस लेते हैं तो सीना फूलता है ना, तो वो स्केलेटल मसल्स ही रिब्स को उठाती है, ठीक।
और टंग में स्केलेटल मसल है, हम बोलने में हेल्प करती है, ठीक है। टंग का मूवमेंट स्केलेटल मसल का ही मूवमेंट है। द नंबर ऑफ स्केलेटल मसल इन द ह्यूमन बॉडी अबाउट 640 मसल, 640 मसल है बॉडी में। मसल के टाइप कार्डियक, स्केलेटल, स्मूथ। हमारे जो तीसरा है वो स्मूथ मसल के, तीसरा मतलब इंटरनल ऑर्गन कितने, हार्ट को छोड़ के। कार्डियक मसल से केवल हार्ट बना होता है, ठीक, इसलिए हार्ट हमारा स्पेशल ऑर्गन है, हार्ट हमारा स्पेशल ऑर्गन है क्योंकि इसकी भी अलग होती है। स्केलेटल अराउंड द स्केलेटन, ठीक, ये हो गया। सबकी पिक्चर बनी हुई है कार्डियक मसल सेल की, ठीक है, और सब में न्यूक्लियस पाया जाएगा, न्यूक्लिएटेड रहेंगे सारे सेल, ठीक। स्मूथ मसल में भी न्यूक्लियस पाया जाएगा, स्केलेटल मसल में भी और इसमें भी। अब स्ट्रक्चर बता दूं, जो हमारे स्केलेटल मसल्स है वो लंबाई में होते हैं, जैसे धागे, जैसे धागा नहीं होता है, ऐसे फाइबर होते हैं, ठीक है। और स्मूथ मसल जो होते हैं हमारे लॉन्ग भी होते हैं और सर्कुलर भी होते हैं। हमारा जो स्टमक बना हुआ है तो लॉन्गिट्यूडनल भी और सर्कुलर मसल, दो तरह की मसल से बना होता है, ठीक। स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। अब हमारा कार्डियक मसल को छोड़ देते हैं, कार्डियक मसल को छोड़ देते हैं और स्मूथ मसल को छोड़ देते हैं, स्केलेटल मसल्स की बात करते हैं क्योंकि वही हमारा फिजियोथेरेपी का मेन पार्ट है, ठीक है। स्ट्रक्चर यूनिट, स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल इज द मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल सेल और फाइबर। मसल की सेल को मसल फाइबर भी बोलते हैं, चाहे मसल सेल बोलो चाहे मसल फाइबर, ठीक, ये बात समझ में आ गई। और क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, हमारी मसल सेल बहुत लंबी होती है, ठीक। अगर बाइसेप शुरू हुई है तो यहाँ से शुरू हुई है और यहाँ पे खत्म हो रही है, पूरा एक ही फाइबर है, ठीक, एक ही फाइबर है, उसमें ढेर सारे जितने फाइबर है पूरे बीच में ज्वाइंट नहीं है। जो फाइबर यहाँ से बाइसेप पे शुरू हो रहा है एक्रोमियन प्रोसेस से, वही हमारे यहाँ पर एल्बो में आके खत्म हो रहा है, ठीक है। उसमें यहाँ से यहाँ तक आने में कितने न्यूक्लियस, बहुत ढेर से मल्टी न्यूक्लिएटेड है, मतलब एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है ना। अब तक आपने क्या पढ़ा, एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है ना। हमारी मसल की मसल सेल जो है, मसल फाइबर है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, ठीक। मल्टी न्यूक्लिएटेड क्यों होती है, क्योंकि हमें इससे तो काम करना होता है सबसे ज़्यादा। जितना ज़्यादा न्यूक्लियस उतना ज़्यादा पावर, जिस मसल में जितना ज़्यादा न्यूक्लियस होगा उतना ज़्यादा पावर होगा, ठीक है भाई। जितने ज़्यादा बाउंसर होंगे हमारे पास उतना ज़्यादा हमारी वो सिक्योरिटी मजबूत होगी। तो और जितने ज़्यादा ट्रांसफार्मर लगेंगे उतनी ज़्यादा बिजली की सप्लाई होगी। तो समझ लो कि एनर्जी देते हैं ना, न्यूक्लियस एनर्जी देते हैं ना। तो हमारी मल्टी न्यूक्लिएटेड है, इसी वजह से तुम ज़्यादा से ज़्यादा वेट उठा पाते हैं। वेट लिफ्टिंग जो करते हैं, अपने वजन के बराबर तक का वजन उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं? ऐसा कैसे पॉसिबल होगा? केवल इसी वजह से, मल्टी न्यूक्लिएटेड होने की वजह से, ठीक। तो इतनी डीप बातें कोई नहीं बताया। मसल फाइबर्स कंसिस्ट ऑफ मायोफाइबर। मसल फाइबर में क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ मायोफाइबर्स सार्कोमियर्स इन सीरीज, ठीक है। बेसिक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मसल। तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होने का बेसिक यूनिट क्या है हमारा? मायोफाइब्रिल्स, ठीक। मसल फाइबर में छोटे छोटे एरिया होते हैं, सार्कोमियर जिसे बोलते हैं, ठीक है, ठीक। मायोफाइब्रिल्स कंसिस्ट ऑफ मायोफिलामेंट, एक्टिन एंड मायोसिन। अब सबसे छोटी यूनिट मसल की क्या हो गई? मसल फाइबर या मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल के अंदर क्या होता है? एक्टिन और मायोसिन दो प्रोटीन होते हैं। ये क्या करते हैं? मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट क्यों होती है? एक्टिन और मायोसिन की वजह से। एक्टिन पतली थिन फिलामेंट है और मायोसिन थिक फिलामेंट है। और एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे के ऊपर ऐसे मूव करते हैं। जैसे देखो, ये मसल की दूरी है, मसल की दूरी, मसल अभी elongated है, लेकिन एक्टिन और मायोसिन को पकड़ के खींचता है, ठीक है। जैसे दो लोग रस्सी खींच रहे हैं, दो लोग रस्सी खींच रहे हैं एक ही साइड पे, एक साइड पे, लेकिन जब दोनों लोग खींचना शुरू करेंगे तो पास में आ जाएंगे, तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। तो जब एक्टिन और मायोसिन पास में आ जाते हैं तो मसल क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट। एक्टिन मायोसिन दूर चले जाते हैं तो मसल रिलैक्स हो जाती है। आगे बढ़े। माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। ये
ये मैक्रोस, याद देखो ये मैक्रोस्कोपिक पिक्चर है मसल फाइबर की और ये माइक्रोस्कोपिक है, ठीक। इसमें क्या दिख रहा है आपको? सबसे पहले मसल पहले दिख रही है, ठीक। इसको इसकी जो कवरिंग होती है इसे बोलते हैं फेसिया। एक फेसिया मतलब मान लो एक बड़ा थैला, एग्जांपल बता रहा हूं, एक बड़ा थैला है, ठीक। उसमें क्या रखी है आपने? सब्जियां रखी हैं, ठीक। ये सामान रखा है, उसके अंदर ढेर सारे और छोटे छोटे थैले रखे हैं आपने, उसमें भी चीजें सामान रखा हुआ है, ठीक है। तो जो सबसे बाहर वाला जो सैक है इसमें मसल जो हमारी पैक रहती है उसे बोलते हैं फेसिया, ठीक। सराउंडिंग मसल की लेयर को बोलते हैं फेसिया। उसके अंदर ढेर सारे मसल के बंडल होते हैं, उस मसल के बंडल के ऊपर क्या होता है? पेरीमाइसियम, ठीक। ये सबसे बाहर क्या होता है? फेसिया बोलते हैं इसे। उसके बाद पेरीमाइसियम होता है, जो इस बंडल को, ये छोटे छोटे बंडल दिख रहे हैं, ठीक, छोटे छोटे बंडल दिख रहे हैं, इसको कवर करता है पेरीमाइसियम। ये बंडल दिख रहा है, सराउंडिंग फेसिया लिखा हुआ है, इसमें इसका नाम नहीं लिखा हुआ। एपिमाइसियम, पेरीमाइसियम, एंडोमाइसियम, ठीक। यहाँ पर होगा एपिमाइसियम, यहाँ पर होगा पेरीमाइसियम और यहाँ पर होगा ये एंडोमाइसियम। ये दिख रहा है, ये मायोफाइब्रिल है, मसल सेल फाइबर, इसके ऊपर एक कवरिंग दिख रही है, इसे बोलेंगे एंडोमाइसियम। ये यहाँ पर भी कवरिंग दिख रही है, पूरे फेसिया को कवर किया, इसे बोलेंगे पेरीमाइसियम। और सबसे बाहर जो कवरिंग दिख रही है, ठीक, इसको बोलेंगे एपिमाइसियम, ठीक। एपी, पेरी, एंडो, ठीक। और हमारी मसल जो बोन से अटैच होती है तो टेंडन के थ्रू होती है, और टेंडन क्या होता है? बहुत ही हार्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक। देखो मसल भी हमारी कनेक्टिव टिश्यू है और बोन भी हमारी कनेक्टिव टिश्यू है। अभी आप लोग कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पता है ना? कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है पता? उसके नाम में छिपा कनेक्ट करना, बॉडी के एक हिस्से को दूसरे से जो कनेक्ट करता है उसे कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। जैसे मसल्स टेंडन, और क्या हो गया हमारी लिगामेंट, टेंडन और बोन, ये सारा बोन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना, ये भी कनेक्टिव टिश्यू है, हमारे शरीर को जोड़ के रखने का काम करता है। ब्लड क्या है? फ्लूइड, लिक्विड फॉर्म में कनेक्टिव टिश्यू है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये भी हमारे शरीर के एक हिस्से को दूसरे हिस्से को जोड़ता है नहीं ब्लड? जो ब्लड हमारे फिंगर में, क्या वो हमारे पैर के अंगूठे में नहीं जाएगा? एक कार्डियक साइकिल में पूरा रोटेट होगा ना ब्लड, 0.8 सेकंड में ये ब्लड यहाँ से पूरे शरीर पे घूम के यहाँ पर वापस आ जाएगा, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू भी होता है, ठीक। आगे बढ़े, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है माइक्रोस्कोपिक व्यू, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। इसमें आप देख रहे हो ये मसल फाइबर है, ठीक है। मसल फाइबर के ऊपर एक जो झिल्ली होती है, प्रोटेक्शन लेयर, तो इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सार्कोलेमा। लेमा मतलब क्या होता है? झिल्ली, लेयर, ठीक है। इसके अंदर क्या दिख रहा है? मसल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, एनर्जी देने के लिए। और ये इसके अंदर मसल फाइबर के अंदर जो है ढेर सारे मायोफाइब्रिल लगे होते हैं। मसल फाइबर के अंदर ढेर सारे मायोफाइब्रिल, जैसे लंच में आपने पढ़ा था ना, अरे क्या कहते हैं, एल्वियोलाई होते हैं ना, सबसे छोटी यूनिट लंग्स की, उसी तरह इसमें स्केलेटल मसल में सबसे छोटी यूनिट मायोफाइब्रिल होती है। अब इस मायोफाइब्रिल्स को जूम करके देखते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक। आप देखिएगा एक्टिन मायोसिन, जो डार्क कलर की लाइन दिख रही है यहाँ पर, वो है रेड कलर से डार्क दिख रही है, वो मायोसिन है, और जो पतली पतली लाइन दिख रही है वो एक्टिन है, ठीक। अब जो यहाँ पर जेड डिस्क आपको दिख रही है, जेड डिस्क दिख रहा है, ये हमारा इतना हिस्सा क्या हो गया? सार्कोमियर। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? सार्कोमियर। तो एक मसल फाइबर में कितने सार्कोमियर होंगे? बहुत ढेर सारे होंगे, ठीक है। ये एक हिस्से को हम लोग जूम करके देखेंगे तो ये हिस्सा दिखेगा, बीच का मायोसिन और ऊपर पतला वाला फिलामेंट एक्टिन,
अब जो जेड डिस्क है, जो मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो जेड डिस्क क्या होगी, मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, जेड डिस्क क्या होगी, पास में आ जाएगी, शॉर्टेन हो जाएगी ना, ये जेड डिस्क के पास में आ जाएगी। अरे बोलो ना, ठीक है। ये समझ में आ गया? क्या हाँ जेड, ये बैंड इसको बोलते हैं जितने में एक्टिन, देखिए जो आई बैंड में हमारा क्या, जहां पर मायोसिन नहीं पाया जाएगा, ठीक है, केवल एक्टिन एक्टिन पाया जाएगा। आई बैंड में मायोसिन आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। जो ए बैंड है इसमें आपको क्या मायोसिन दिखेगा, ठीक। जेड डिस्क का यहाँ पर ये आखिरी लाइन है, इसके बाद दूसरा सार्कोमियर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो हर सार्कोमियर के बीच में एक जेड डिस्क होगी, ठीक। कंपोजिशन ऑफ सार्कोमियर में क्या क्या चीजें होती हैं? अब ये मसल फाइबर लॉन्गेटेड दिख रही है, फिर ढेर सारे सार्कोमियर दिख रहे हैं, ठीक है। जेड लाइन तो जेड लाइन, थिन फिलामेंट, ठीक है। जेड, एक जेड लाइन से दूसरी जेड लाइन के बीच को क्या बोलते हैं, सार्कोमियर। थिन फिलामेंट होगा एक्टिन, थिन फिलामेंट मायोसिन, मायोफिलामेंट पैरेलल विद सार्कोमियर, सार्कोमियर के पैरेलल में लगे होते हैं, ठीक। ये सार्कोमियर है ऐसे और मायोफाइब्रिल ऐसे उसके पैरेलल में लगे होंगे। सार्कोमियर इज द सीरीज विद इन माइक्रोफाइबर, ठीक, माइक्रोफाइबर में सीरीज में लगे होंगे, ठीक है। अब ये जो दिख रहा है स्ट्रक्चर आपको, ये मायोसिन जो हेड है वो एक्टिन को पकड़ के खींचता है, मायोसिन का हेड है एक्टिन फिलामेंट को पकड़ के खींच लेता है, ठीक, जिससे ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, ठीक। तो ये पिक्चर बनी, पहली पिक्चर और लास्ट पिक्चर, इसमें मसल रिलैक्स है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक। नीचे वाले में कॉन्ट्रैक्ट है मसल, ऊपर मतलब इसको जूम करके हम लोग जूम करके देखेंगे तो ऐसे ही दिखेगा, ठीक है। जैसे टीवी में जूम करने पिक्सल दिखते हैं ना, वैसे ही समझ लो पिक्सल है, ठीक है। फंक्शन, ठीक, खत्म। फंक्शन ऑफ स्केलेटल मसल, दे प्रोड्यूस टेंशन, ठीक, और दे आर रिस्पांसिबल फॉर बॉडी मूवमेंट, दे प्रोवाइड पावर आइदर टू मोबिलाइज बोन और स्टेबलाइज देम। सो स्केलेटल मसल कैन बी कंसीडर्ड एज फोर्स जनरेटर सिस्टम, दे मेंटेन पोस्चर, properties of skeletal muscle, irritability, contractility and relaxation, distensibility है और एंट्री क्या है, इलास्टिसिटी, ठीक है। तो बॉडी पर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, ठीक है, मसल्स हमारी। तो जितने भी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और थर्मल स्टिमुलस मिलते हैं हमें, मतलब सेंसरी के थ्रू, तो हमारी मोटर वर्क करती है ना। तो मोटर क्या है हमारा, मोटर वाला पार्ट कौन सा हमारा, मसल्स। मसल्स क्या है हमारा, मोटर पार्ट। जैसे ब्रेन से सेंसरी और मोटर नर्व आती है ना, तो मोटर नर्व किसके लिए आती है, मसल्स के लिए आती है, और सेंसरी नर्व किसके लिए आती है, स्किन के लिए, ठीक है। ठीक है, आज की लेक्चर इतना ही है, ठीक है। आज का लेक्चर इतना ही, ठीक, ऑफ कर दो।